शांति। आज मीठे प्यारे बाबा की अव्यक्त मुरली के अंतर्गत बाबा हमें समझाते हैं महावीर आत्माओं की रूहानी ड्रिल। क्या समझाते हैं? महावीर आत्माओं की रूहानी ड्रिल 4/12/72 में चली है मुरली। इस समय सभी कहाँ बैठे हो? साकारी दुनिया में बैठे हो या आकारी दुनिया में बैठे हो? आकारी दुनिया में इस साकारी दुनिया के आकर्षण से परे अपने को अनुभव करते हो। वह आकारी रूप में स्थित होते साकारी दुनिया की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करती है ना। साकारी दुनिया के भिन्न भिन्न प्रकार के आकर्षण से एक सेकंड में अपने को न्यारा और बाप का प्यारा बना सकते हो। कर्म करते हुए कर्म बंधनों से परे बंधन युक्त से बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव करते हो। अभी आप रूहानी महावीर, अभी आत्मा, अभी आप रूहानी महावीरनियों को डायरेक्शन मिलेगा कि शरीर से परे अशरीरी आत्मा अभिमानी बंधन मुक्त योग युक्त बन जाओ तो एक सेकंड में स्थित हो सकते हो। जैसे हठ योगी अपना श्वास को जितना समय चाहे उतना समय रोक सकते हैं ना। हठ योगी जैसे शरीर का योग करने वाले। तो बाबा कहते हैं जैसे हठ योगी अपने श्वास को जितना समय चाहे उतना समय रोक सकते हैं ना। तो आप कौन हो? आप सहज योगी हो ना। आप सहज योगी, स्वतः योगी, सदा योगी, कर्म योगी, श्रेष्ठ योगी अपने संकल्प को, श्वास को प्राणेश्वर बाप के ज्ञान के आधार पर जो संकल्प चाहिए, जो संकल्प करना चाहिए, जैसे संकल्प जितना समय चाहो उतना समय उसी संकल्प में स्थित हो सकते हो। अभी शुद्ध संकल्प में रमन करना, अभी शुद्ध संकल्प में रमन करना और अभी एक संकल्प में स्थित होना। यह प्रैक्टिकल सहज कर सकते हो क्या? अभी मैं इस शरीर में हूँ, कर्तव्य कर्म किया, तुरंत इसमें से डिटैच कि मैं फरिश्ता हूँ, मैं परमधाम निवासी हूँ, मैं सतयुग की देवी देवता हूँ, इसमें स्थित हो सकते हो? ऐसे बाबा कहते सहज हो रहा है। जैसे वो हठ योगी श्वासों को कितना भी देर रोक सकते हैं, तो तुम तो सहज योगी हो, है ना। सहज राजयोगी है ना हम। तो बाबा कहते तुम सहज राजयोगी हो ना, तो तुम भी अपने को मन को शुद्ध संकल्प में स्थित कर सकते हो जितना समय उतना समय। तो अभी शुद्ध संकल्प में रमन करना, अभी एक संकल्प में स्थित होना, यह प्रैक्टिस सहज कर सकते हो। जैसे स्थूल में चलते चलते अपने को जहाँ चाहे, किसमें? स्थूल में ऐसे चल रहे हैं, हमें लगा रोकना है तो रोक जाते हैं ना, वैसे। तो बाबा कहते हैं जैसे स्थूल में चलते चलते अपने को जहाँ चाहे वहाँ रोक सकते हो ना। अचल अडोल स्थिति का जो गायन है ना, वो किसका है? अचल अडोल स्थिति का गायन है, वो किसका है? तुम ही महावीर वीरनियों का है ना अचल अडोल स्थिति। कोई भी परिस्थिति आए लेकिन तुम्हारी स्थिति अचल और अडोल। तो जो अचल और अडोल स्थिति का जो गायन है वो किसका है? तुम किसका है? अचल अडोल तुम महावीर वीरनियों का ही है ना। तुम महावीरनिया श्रीमत पर चलने वाले श्रेष्ठ आत्माएं हो ना। श्रीमत के सिवाय और सभी मतें समाप्त हो गई। परमत भी नहीं, शास्त्रों की मत भी नहीं, मन मत तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि मन मत ने ही तुम्हें तमोप्रधान पतित बना दिया। तो क्या श्रीमत के सिवाय और सभी मतें समाप्त हो गई है ना। कोई और मत वार तो नहीं करती है ना। मन मत भी वार ना करे। अभी कैसे अवस्था होनी चाहिए? मन मत भी वार ना करे, केवल श्रीमत पर चलना है। और श्रीमत क्या है? मुरली, बाबा की शिक्षा। श्रीमत, श्री माना श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत।
जिससे सद्बुद्धि निश्चित है। जी जी। श्रीमत, श्रीमत के सिवाय और सभी मतें समाप्त हो गई ना। कोई और मत तो मन पे वार नहीं करती है ना, मन मत भी वार ना करे। शास्त्रवादियों की मत, अभी क्या बता रहे बाबा, शास्त्रवादियों की मत, गुरुओं की मत, कलयुगी सगे संबंधों की मत, यह तो समाप्त हो गई है ना। लेकिन मन मत अर्थात क्या, मन मत अर्थात अपने अल्पज्ञ आत्मा के संस्कारों के अनुसार संकल्प उत्पन्न होता है और उसी संकल्प को वाणी में या कर्म में लाते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? अल्पज्ञ आत्मा हो गई ना, ज्ञानी तो आत्मा हुई ही नहीं। अगर मन मत पे अर्थात अपनी अल्पज्ञ आत्मा के संस्कारों के अनुसार संकल्प उत्पन्न होना और उसी को वाणी में कर्म तक लाना, तो उसको क्या कहेंगे? उसको श्रीमत पे चलना कहेंगे क्या? नहीं, मनमत पे चले तो श्रीमत नहीं, भूल गए श्रीमत। पुराने संस्कारों के अनुसार ही मन चला, वही वाणी में आया, वही कर्म में आया, तो मनमत पे नहीं चले। तो बाबा कहते अगर आपने ही मनमत पे चलते रहोगे, वही वाणी में और वही संकल्प में वही कर्मों में रहोगे, तो इसको श्रीमत नहीं कहेंगे। हाँ, व्यर्थ संकल्प की उत्पत्ति को श्रीमत नहीं कहेंगे। तो श्रीमत पर चलने वाले एक संकल्प भी मन मत, अभी श्रीमत पर चलने वाले बच्चों का क्या बता रहे बाबा? श्रीमत पर चलने वाले एक संकल्प भी मन मत व आत्माओं के मत अर्थात परमत नहीं कर सकते हैं, परमत पर नहीं चल सकते हैं। हाँ, स्थिति को स्पीड तेज न होने कारण, स्थिति का स्पीड एक स्थिति नहीं बन रही है, माना हर व्यवहार कर्तव्य कर्म में शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, सुख स्वरूप होना चाहिए, वो नहीं बन रही है। तो उसका कारण बाबा बता रहे कि स्थिति की स्पीड तेज न होने कारण कुछ ना कुछ श्रीमत में मन मत व परमत मिक्स होती है। जैसे स्थूल कार चलती है, क्या चलता है? स्थूल कार मतलब, स्थूल कार मतलब क्या? स्थूल कार क्या है? स्थूल कार जैसे चलती है, वो गाड़ी, आपकी कार, बेटे के पास गाड़ी है ना, वो स्थूल कार। जैसे स्थूल कार चलती है तो क्या डालना पड़ता है उसके अंदर? पेट्रोल। तो पेट्रोल के अंदर अगर ज़रा भी कुछ किचड़ा मिक्स हो जाता है, पेट्रोल रिफाइन नहीं होता है, तो गाड़ी स्पीड पकड़ पाएगी क्या? वैसे ही तुम्हारे में श्रीमत पे मन मत परमत मिक्स हो गई, तो उसको शुद्ध तो नहीं कहेंगे। ऐसे ही यहाँ भी तुम्हारी स्थिति की स्पीड नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब इसमें परमत या मनमत मिक्स हो रही है और श्रीमत को भूल रहे हो। तो अभी चेक करो चेक करो और चेक कराओ कि कहीं मिक्स तो नहीं हो रहा है कुछ कुछ। यह मिक्स होने नहीं देना है। यह मिक्स हो जाता है, मिक्स होने नहीं देती। मिक्स क्या करेगी? तुम्हारे स्थिति को फिक्स नहीं होने देती तो ये क्या होता है? अगर मनमत और परमत मिक्स हो रही है, श्रीमत भूल रहे हो, तो ये मिक्सिंग, ये फिक्स होने नहीं देती स्थिति को, डगमग होते रहते हैं। श्रेष्ठ आत्माएं, कैसे हम? श्रेष्ठ आत्माएं, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं, एक कदमों में पद्मों की कमाई करने वाले आत्माएं। हाँ, एक कदमों में जन्मों जन्मों की कमाई, वर्ष वर्ष की कमाई हो रही है, एक एक सेकंड से, एक एक बोल से। तो कितने श्रेष्ठ हो? श्रेष्ठ आत्माएं, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं, एक कदम भी पद्मों की कमाई के बिना नहीं गवाते हैं। रूहानी ड्रिल आती है ना करना। कौन सी ड्रिल? रूहानी। रूह माना आत्मा, रूह माना लाइट,
ड्रिल माना अपने ही मन के श्रेष्ठ संकल्प में चले जाना। ड्रिल करते जा रहे। ड्रिल क्या होती है? हाड़े कड़क दीवार को भी छेद कर देती है और अपना काम पूरा कर देती है उसमें वो खिला डाल के। वैसे हमारे क्या है? रूहानी ड्रिल है। तो आत्मा के देहाभिमान के संस्कार, लोभ मोह काम क्रोध के संस्कारों को ख़त्म करने के लिए हम बार बार चिंतन करते हैं। कोई भी ले लो, सोमान ले लो, वरदान ले लो, कितना सारा ज्ञान का भंडार बाबा ने दिया है। स्लोगन ले लो, कोई प्रश्न ले लो दिन भर चितने के लिए, महावाक्य ले लो, कितनी सारी बातें ज्ञान में। मैं बाबा का बाबा मेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, मैं देवता आत्मा हूँ। कितनी सारी चीज़ें सोचने के लिए, दिन भर ड्रिल करने के लिए। मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। जैसे हमने आजकल शुरू किया है, ऐसे 1000 बार 2000 बार बोलना है, 10,000 बार बोलना है। क्या? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान देवता आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान देवता आत्मा हूँ। उसी में मन को लगा देते तो मन को टाइम ही वेस्ट नहीं करते। मन को ही सफलता में लगा दिया है। मन के संकल्प व्यर्थ में जाने ही नहीं देना। तो मन क्या कर रहा है? प्राप्ति कर रहा है हर सेकंड। तो अजपा जाप, भक्ति में क्या बोलते थे? अजपा जाप, माना जाप को रोकने ही नहीं है। और कहते श्वासोश्वास जाप, श्वासोश्वास जाप, जितने श्वास ले ले उतना जाप। जाप माना जतन करना, जपना, उसको वेस्ट नहीं जाने देना। वैसे अभी ज्ञान में भी कोई भी एक ले लो संकल्प, वरदान ले लो, कुछ भी ले लो और उसको रटो 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 रटो, वो आपका ड्रिल हो गया। तो ड्रिल से मिक्स ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो बाबा कहते हैं देखो, अब रूहानी ड्रिल करना आता है ना। अभी ड्रिल करा रहे बाबा। अभी निराकारी बिंदु बन जाओ, सितारा चमचमता तारा। हाँ, अभी निराकारी, फिर अभी आकारी, लाइट का बॉडी, हड्डी मांस का नहीं, पूरा इसी शरीर का आकार। इतना ही ज़्यादा ऊंचे हो ना, उतनी ही ऊंचाई का लाइट का शरीर देखो अपना, मतलब देवदूत, फरिश्ता। तो अभी निराकारी, अभी आकारी। आकारी माना शरीर, साकार शरीर नहीं है, लेकिन पूरा फरिश्ता, लाइट का बॉडी, देवदूत। जैसे ब्रह्मा बाबा की लाइट की बॉडी हमने देखी साक्षात्कार में, प्रकाश ही प्रकाश। चांद संपूर्ण आ जाता आकाश में, कितना सुंदर है चांद। आँखों को दुख देता है क्या? नहीं देता ना। वैसे खुद की बॉडी इतनी सुंदर लाइट, जितनी दैवी गुणों की धारणा उतना सुंदर शरीर दिखेगा खुद का ही। तो बाबा ड्रिल करा रहे हैं, क्या कहते हैं? अभी निराकारी, मैं आत्मा चमचमता बिंदी, अभी आकारी फरिश्ता, और फिर अभी साकारी कर्म करने आ गया। ऐसे मैं आत्मा परमधाम से आ गई, इसमें बैठ गई, ये बन गया फरिश्ता, लाइट का शरीर। फरिश्ता अभी परमधाम से बाबा का फरिश्ता आ गया इस धरा पे, साकारी दुनिया में कर्म करने के लिए हड्डी मांस का शरीर लिया। इस तरह से ड्रिल करते रहो। तो बाबा सिखा रहे, देखो रूहानी ड्रिल आती है ना, अभी निराकारी, अभी आकारी, और अभी साकारी। साकारी कर्म योगी, कर्म करना है तो शरीर चाहिए। तो अभी कर्म करने आ गया फरिश्ता इस शरीर में, और अभी हाथों से कर्म किया, फिर अलग हो गया, फिर आकारी बॉडी में आके बैठ गया। आकारी बॉडी बना लाइट का शरीर, और फिर चिंतन ड्रिल चल रहा है। मेरे ऊपर बाबा की लाइट आ गई है और पूरा शरीर गुण ज्ञान शक्तियों से चमक रहा है, और ये गुणों के और ज्ञान की सारी किरणें मेरे शरीर भर फैल के, ये घर में पूरे फैल के पूरे विश्व की सभी आत्माओं को प्राप्त हो रही है। और सभी मनुष्य आत्माएं परमात्मा के छत्र छाया में सतो प्रदान सुखी बनते ही जा रहे हैं, बनते ही जा रहे हैं। मैं, मेरा शरीर पूर्ण किरणों से भर गया है, सर्वत्र लाइट ही लाइट, लाइट ही लाइट। इसी ड्रिल में रहना है। तो बाबा जैसे हमें बनाना चाहते हैं वैसे हम बनेंगे नहीं बनेंगे? कौन बनेगा? जो करेगा वही तो पाएगा, नहीं करेगा पछताएगा। बाबा कहते हैं, कराई ना बाबा ने ड्रिल,
ड्रिल माना मेडिटेशन, धारणा, कुछ भी नाम दो, योग, हाँ कुछ भी नाम दो। सो रूहानी ड्रिल आती है ना, अव्यापी निराकारी, अव्यापी आकारी, अव्यापी साकारी कर्मयोगी। कर्म पूरा हो गया फिर डिटैच हो गया कर्म से। देरी नहीं लगनी चाहिए। क्या बोला? अव्यापी निराकारी, अव्यापी साकारी, अव्यापी आकारी, इसमें देरी नहीं लगनी चाहिए। हाँ, जैसे साकार रूप अपना है ना, साकार शरीर अपना है, आत्मा बैठी है तो मेरा ही हो गया ना अभी तो फिलहाल। हाँ, साकार शरीर अपना है, वैसे ही निराकार भी तो है। वैसे ही तुम इसमें बैठे हो इसलिए साकार चल रहा है पुतला। जैसे साकार रूप अपना है वैसे ही निराकारी आकारी रूप भी अपना ही है ना। तो अपनी चीज़ को अपनाना, उसमें देरी क्यों लगती है? देरी क्यों लग रही? प्रैक्टिस नहीं करते हो। अपनी ही चीज़ है, अपनाने में देर लग रहा है तो इसका मतलब प्रैक्टिस नहीं करते हो, उसके बारे में सोच विचार ही नहीं कर रहे हो, तो अपनी चीज़ दूर ही जाएगी ना। जैसे कि देखो, अभी घर में कोई चीज़ लाके रखी है, अभी समझ लो केसर होता है, केसर डालते खीर में, इसमें उसमें, भगवान के पूजा में केसर का एक एक डालते हैं ना बाल ऐसे। तो केसर सबसे महंगा होता है कि नहीं? कितना महंगा, इतनी सी डब्बी एक एक 2-2 हज़ार की आती है केसर की, है ना। किशमिश कहते, उसको क्या सैफरॉन कहते हैं इंग्लिश में। तो अभी केसर लाया था घर में और कहीं रख दिया, और उसके आगे दूसरा सामान रखते गए, केसर बहुत पीछे गया, तो है घर में लेकिन मिल ही नहीं रहा है, तो क्या उसका फ़ायदा क्या फिर? उसी तरह से बाबा कहते हैं, आकारी रूप भी तुम्हारा ही है, निराकारी रूप तुम आत्मा बिंदी है, लेकिन अपनी चीज़ आती नहीं है बनने, स्मृति वैसे बनने नहीं आती। मतलब क्या है? चलाते नहीं हो, प्रैक्टिस करते नहीं हो। वैसे ही देखो, अव्यापी आकारी, अव्यापी निराकारी, अव्यापी साकारी कर्मयोगी फरिश्ता, देरी नहीं लगनी चाहिए। जैसे साकार रूप अपना है वैसे ही निराकार रूप अपना है, वैसे आकार रूप भी अपना ही है ना। तो अपनी चीज़ को अपनाना, उसमें देरी क्यों? पराई चीज़ को अपनाने में कुछ समय लगेगा तो सोच सकते हैं, पराई चीज़ को अपनाने में कुछ समय लगेगा, सोच चलेगा, लेकिन यह तो अपना ही है ना, असली रूप है ना आत्मा का। जैसे देखो, अब ये स्थूल चोला है, हाँ, जैसे स्थूल चोले को कर्तव्य के प्रमाण धारण करते हो, जैसे स्थूल शरीर है तो बेटे के सामने जाते ही याद आता है मैं तो इसकी माँ हूँ, दोस्त के सामने जाते ही याद आता है मैं तो दोस्त हूँ। वैसे बाबा कहते हर समय क्यों नहीं याद आता है कि मैं ये शरीर में आत्मा हूँ, और मेरा आत्मा का एक लाइट का शरीर है। लाइट का शरीर माना गुण ज्ञान शक्तियों से संपन्न संस्कार, हाँ, जो उसको दुनिया कहती चक्र, दूसरे भाषा में लोग चक्र कहते हैं ना, प्राणा हीलिंग वाले, आर्ट ऑफ लिविंग वाले, अनेक है ना, सत्संग वाले चक्र का अभ्यास करते हैं, तीसरा आग जगाने का अभ्यास करते हैं। तो वो क्या है? चक्र माना हमारा ही ज्ञान है, आत्मा में सातों गुण आ जाना, मतलब 7 चक्र जागृत हो जाना। 7 चक्रों में से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का मैल निकल जाना। और मैल निकलता कैसे? पावर हाउस से कनेक्शन। कौन है पावर हाउस? शक्ति का सागर मेरा बाबा। तो इस तरह से बाबा कहते हैं अपनी चीज़ अपनाने में देर क्यों लग रहा है? दूसरे की चीज़ अपनाने में भरी देर लगे वो तो मान सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टी तुम्हारी है तो उसको क्यों देर लगा रहे हो स्थिति बनाने में? हाँ, फिर बाबा और बताते हैं, अभी और उदाहरण देते हैं। जैसे स्थूल चोला, तो ये स्थूल कर्म है। जैसे बेटे के सामने जाते हैं, आपको याद आता है मैं इसका पिता हूँ। पोता सामने आता है तो याद आता है मैं तो इसका दादाजी हूँ। बहू सामने आती है तो याद आता है मैं तो इसका ससुर हूँ। तो स्थूल चोला तो याद आता है ना, बाबा कहते हैं। वैसे अपना क्यों नहीं याद आता है? वैसे मुझे आत्मा का क्या कर्तव्य है, मेरी क्या सोच है, मुझे क्या ड्रिल करना चाहिए, मेरी किस ड्रिल में प्राप्ति है, मेरा कौन से संकल्प में प्राप्ति है, मेरी दृष्टि कैसे होनी चाहिए, किस में प्राप्ति है, वो सब कुछ तुम्हारा प्रॉपर्टी सिखा भी दिया बाबा ने, और तुम्हारे पास है भी खजाने, तो फिर भी देर क्यों? तो बाबा बताते, बच्चे देखो अभी ध्यान से सुनो, क्योंकि ऐसा क्या होता है, अव्यक्त मुरली गहरी रहती है। तो बाबा कहते हैं जैसे
स्थूल चोले को कर्तव्य के प्रमाण धारण करते हो ना, और उतार भी देते हो। वैसे ही इस साकार देह रूपी चोले को कर्तव्य के प्रमाण धारण किया, और फिर क्या हुआ? न्यारा हुआ। लेकिन जैसे स्थूल वस्त्र भी अगर टाइट होते हैं, जैसे स्थूल वस्त्र टाइट होते हैं साकार चोले को, तो क्या करते हो? उसको सहज उतार नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना टाइट टाइट पहना है। हाँ, ऐसे ही अगर आत्मा का यह देह रूपी वस्त्र देह की दुनिया के माया के आकर्षण में टाइट अर्थात खींचा हुआ है, तो सरल उतरेगा नहीं, अर्थात तुम सहज न्यारे नहीं हो सकेंगे। समय लग जाता है, थकावट होती है। कोई भी कार्य जब संभव नहीं होता तो थकावट या परेशानी हो जाती है। परेशानी कब एक ठिकाने टिकने नहीं देती। परेशान मन क्या हो जाएगा? फिर एक ठिकाने पे टिकने नहीं देगा। तो यह भक्ति का भटकना क्यों शुरू हुआ? तो ये भक्ति का भटकना क्यों शुरू हुआ? जब आत्मा इस शरीर रूपी चोले को धारण करने और न्यारे होने में असमर्थ हो गई, तभी भक्ति की भटकन शुरू हो गई। क्या हुआ? तो ये भक्ति का भटकना क्यों शुरू हुआ? जब आत्मा इस शरीर रूपी चोले को धारण करना और उससे न्यारे होने में असमर्थ हो गई। उसमें सब कुछ आ गया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। यह देह का भान अपने तरफ खींच गया। देह के भान ने क्या किया? आत्मा को अपने तरफ खींच लिया, देह में मोह होने लगा। यह देह का भान अपने तरफ खींच गया, तब परेशान होकर इधर उधर बाप को भूल के भटकना शुरू किया। बहुत भटके पूजा गुरु गोसाई में, लेकिन अब फिर आ गए बाबा हमारे तरफ। लेकिन अब आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं इस शरीर के आकर्षण से परे एक सेकंड में हो सकते हो। एक सेकंड में ये चोले से न्यारा, ये मेरा नहीं है, बस मुझे चलाने के लिए प्रकृति ने परमात्मा ने दिया है, ये चीज़ मेरी ही नहीं, तो इसमें ममत्व रख के मैं झूठा क्यों बनूं? सत्य की औलाद हूँ, सत्यम शिवम सुंदरम की औलाद हूँ, तो झूठी चीज़ों में ममत्व रख के मुझे प्राप्ति ही नहीं होने वाली है, मेरा लॉस ही है, तो मैं इसमें ममत्व क्यों रखूँ? नुकसान ही नुकसान है जी। तो बाबा कहते देखो बच्चे, अब क्या हुआ? आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं इस शरीर के आकर्षण से परे एक सेकंड में हो सकते हो ना? ऐसे प्रैक्टिस है क्या? ऐसे प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस की परीक्षा का समय कौन सा होता है? जब कर्म भोग जोर से आता है, तभी ही तुम्हारे जमा के खाते का प्रैक्टिस का परीक्षा हो जाती है। प्रैक्टिस की परीक्षा का समय कौन सा होता है? जब कर्म भोग का जोर होता है, कर्म इंद्रिय बिल्कुल कर्म भोग के वश अपने तरफ आकर्षित करे, जिसको कहा जाता है बहुत दर्द है, शरीर में दर्द है, मन में दर्द शुरू होता है, तो ये क्या हो गया? कर्म इंद्रिय बिल्कुल कर्म भोग के वश हो गई। कर्म इंद्रिय कौन से कर्म इंद्रिय है? हाँ जी, कर्म इंद्रिय बिल्कुल कर्म भोग के वश अपने तरफ आकर्षित करे, जिसको कहा जाता है बहुत दर्द है। कहते हैं ना, बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, इसलिए थोड़ा भूल गए। लेकिन यह तो टांग, यह तो क्या होगा? टगापुआर हो गया। टगापुआर माना कर्मभोग शरीर की तरफ खींच रहा है, और आत्मा कहती मैं सर्वशक्तिवान हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, ये तो मेरा शरीर है, मैं तो आत्मा से अलग हूँ, जो भी प्रॉब्लम है शरीर को है। ये टगावार शुरू होती है। खींचा खाची। टगावार माना इधर एक टीम रहती है, एक रस्सी होती है, टगापुआर। हाँ, खेलते हैं ना बच्चे, कहीं कहीं होता है कंपटीशन, टगापुआर। टगापुआर, हाँ जी, एक जी दो टीम रहती है, एक रस्सी रहती है, उधर भी उतने ही लोग हैं, उधर भी उतने ही लोग हैं, वो दोनों खींचते हैं, जो गिरेगा वो हारेगा, और जिसने खुद को रस्सी अपनी तरफ खींच वो खींचता है ना, वो बाबा कहते ये तुम्हारे साथ भी ऐसे होता है। फिर टगाव और शुरू हो जाता है। हाँ, तो बाबा कहते देखो बच्चे, ये देह का भान अपनी तरफ खींच गया, तब परेशान होकर भटकना शुरू किया। लेकिन अब आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं
इस शरीर के आकर्षण से परे एक सेकंड में हो सकते हो, ऐसे प्रैक्टिस हैं। प्रैक्टिस की परीक्षा का समय कौन सा होता है? जब कर्मयोग का जोर होता है। कर्म इंद्रिय बिल्कुल कर्मभोग के वश अपने तरफ आकर्षित करे, जिसको कहा जाता है बहुत दर्द है। कहते हैं ना बहुत दर्द है, इसलिए थोड़ा भूल गए, लेकिन यह तो टग ऑफ वॉर हो गया। रस्सी कसना मतलब टग ऑफ वॉर का समय है। इस ऐसे समय कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले साक्षी हो, कर्म इंद्रियों को भोगवाने वाले जो होते हैं उनको ही अष्टरत्न कहा जाता है। कितनी बड़ी बात है, लेकिन समझने में देर लगेगी हमें। बाबा कहते जब कर्म योग का जोर होता है, कर्म भोग आया है शरीर के ऊपर, बीमारी दर्द कुछ भी, तो जब कर्म भोग का जोर होता है, कर्म इंद्रिया बिल्कुल कर्म भोग के वश अपनी तरफ आकर्षित कर रही है आत्मा को, जिसको कहा जाता है बहुत दर्द है। कहते हैं ना बहुत दर्द है, इसलिए थोड़ा भूल गई, लेकिन यह तो टग ऑफ वॉर मतलब रस्सी खींचने का समय है। ऐसे समय कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले ही साक्षी हो, कर्म इंद्रियों को भोगवाने वाले जो होते हैं उनको ही अष्टरत्न कहा जाता है, जो ऐसे समय विजयी बन ही दिखाते हैं। दर्द है ऐसे नहीं, हमेशा अपनी स्थिति में स्थित, कोई बात नहीं, ये मेरा रथ है, दर्द मुझे नहीं है, शरीर को है, शरीर मेरा एक वस्त्र है, दर्द खत्म हो जाएगा। सोचते 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 बिल्कुल संकल्प में हिलता नहीं है, उसको बोलते बाबा ऐसी स्थिति रहती है अष्टरत्नों की। तो बाबा कहते हैं तो ऐसे समय विजयी बन दिखाते हैं, क्योंकि अष्टरत्नों में सदैव अष्ट शक्तियाँ कायम रहती है ना। तो अष्ट शक्तियाँ कौन सी है? सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, विस्तार बहुत न करते हुए संकीर्ण करने की शक्ति। तो बाबा कहते सारी अष्ट शक्तियाँ उस टाइम कायम रहनी चाहिए अंदर में, कि समझ चाहिए कि दर्द आया है, मैं मन से झिंझोड़ के नहीं जाऊँ, मन से शक्तिशाली बनूँ और उसके साथ लड़ूँ। मार्ग जल्दी मिल जाएगा, दवाई मिल जाएगी, इलाज वाले मिल जाएंगे सब, लेकिन तू मन से ही लोगे तो 1% दर्द 100% अनुभव होगा। ये तभी समझना पड़ेगा कि शरीर के ऊपर कर्म भोग आया है, लेकिन मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, वस्त्र भोग रहा है। तो इसीलिए कितनी बार ऐसा होता है, कितने सारे मनुष्य बड़ी बड़ी बीमारी को मन से काबू कर लेते हैं, क्योंकि जिसका मन शक्तिशाली है वो कितनी भी बड़ी बीमारी से बाहर आता है। लेकिन जो मन से कमज़ोर हो गया वो और भी बीमारी इतनी सी बढ़ा देता है बीमारी। तो इसी तरह से बाबा समझा रहे हमें, कितना ज़्यादा समझाया बाबा ने। देखा बाबा कहते बच्चे देखो क्या है अभी, अब क्या करना है तुम्हें, परेशानी कभी एक ठिकाने टिकने नहीं देती। तो यह भक्ति का भटकना क्यों शुरू हुआ? जब आत्मा इस शरीर रूपी चोले को धारण करने और न्यारे होने में असमर्थ हो गई। अभ्यास नहीं आ रहा है, ड्रिल नहीं आ रही तुम्हें, इसलिए ऐसे हो गया। यह देह का भान अपनी तरफ खींच गया, तब परेशान होकर भटकना शुरू किया। संकल्प भटकने वाले शुरू हो गए, क्या करूँ, मेरा क्या होगा, हाय हाय मेरे पे कितनी सारी बातें आती है। अपने अपने तरीका है सबका सोचने। कमज़ोर मन का तो खेल ही मत पूछो, कितना ज़्यादा कमज़ोर मन का विस्तार है, क्या क्या सोचेंगे हम अपने को ही पता ऐसे। तो बाबा कहते हैं तो आत्मा इस शरीर रूपी चोले को धारण करने और न्यारे होने में असमर्थ हो गई। यह देह का भान अपनी तरफ खींच गया, तब परेशान होकर भटकना शुरू किया। लेकिन अब आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं इस शरीर के आकर्षण से परे एक सेकंड में हो सकते हो ना। ऐसे प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस की परीक्षा समय कौन सा होता है? जब कर्मभोग आता है। जब कर्मभोग शरीर के ऊपर आता है तभी ही जमा की हुई शक्ति की परीक्षा होती है। कर्म इंद्रिय बिल्कुल कर्मभोग के वश अपने तरफ आकर्षित करे, जिसको कहा जाता है बहुत दर्द है। कहते हो ना बहुत दर्द है, इसलिए थोड़ा भूल गई, लेकिन यह तो रस्सी खींचने का समय होता है। ऐसे समय कर्म भोग को कर्मयोग में परिवर्तन करने वाले साक्षी हो, कर्म इंद्रियों को भोगाने वाले जो होते हैं उनको ही अष्टरत्न कहा जाता है। तो
तो ऐसे समय विजयी बन दिखाते हैं, क्योंकि अष्टरत्नों में सदैव अष्ट शक्तियाँ कायम रहती है। ऐसे अष्ट ही भक्तों को अल्पकाल की शक्तियों का वरदान देने के वाले इष्ट बनते हैं। ऐसे अष्टभुजाधारी अर्थात अष्ट शक्ति संपन्न शक्ति रूप महावीरनिया एक सेकंड में संकल्प को कंट्रोल करने में सर्वश्रेष्ठ आत्माएं, सर्व आत्माओं को बाप का परिचय दिलाने वाली आत्माएं, बिछड़ी हुई आत्माओं को बाप से मिलाने वाली आत्माएं, प्यासी आत्माओं को सदा काल के लिए तृप्त कराने वाली आत्माएं, बंधन मुक्त आत्माएं, योग युक्त आत्माएं, युक्ति युक्त जीवन मुक्त आत्माओं को याद प्यारा और नमस्ते। कितनी बाबा ने बड़ी बात कही। किसको किसको नमस्ते दिया? देखो, तो हम बोलो, हम शक्ति रूप महावीरनिया एक सेकंड में संकल्प को कंट्रोल करने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्माएं, सभी आत्माओं को बाप का परिचय देने वाली आत्माएं, बिछड़ी हुई आत्माओं को बाप से मिलाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं जी, प्यासी आत्माओं को सदा काल के लिए तृप्त करने वाली आत्माएं, बंधन मुक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त, जीवन मुक्त हम आत्माओं का बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम है सत्य बुद्धि से सब कुछ समझते, धारण करते और कराते। बच्चे, मेला अर्थात मिलन। बाबा अभी दूसरा पॉइंट लिया। अभी क्या समझा रहे? मेला। अभी तक क्या समझा? एक तो महावीरनी कौन है, महावीर कौन है, कैसे चक्र में आ जाते हो, कैसे देहभान में आते हो, वो समझाया। फिर अष्ट शक्तियों का क्या काम है, फिर परीक्षा कौन से समय में आते हैं, देहभान कर्म भोग आता है तभी कैसे खींचे टगावार शुरू होता है, रस्सी खींचने का टाइम होता है, तभी कौन फेल हो जाता है, कौन सक्सेस होता है, वो बताया। फिर अष्ट शक्ति किसको कहते हैं, अष्ट रत्न कैसे होते हैं, फिर इष्ट देव का क्या काम है, वो बताया। अभी बाबा आ गए मेला, जो चल रहा है कुंभ मेला, महाकुंभा। तो मेला अर्थात मिलन। यह अंतिम मेला कौन सा होगा? क्या बोला बाबा ने? संगम की बात सुनाओ। मेला अर्थात जी, मेला अर्थात मिलन। यह अंतिम मेला कौन सा होगा? संगम की बात सुनाओ। कर्मातीत अवस्था भी तब होगी जब पहले आत्मा परमात्मा का मेला होगा। कर्मातीत अवस्था भी तब होगी जब आत्मा परमात्मा का पहले मेला होगा। बाप के संस्कार, क्या बोला? बाप के संस्कार, बाप के गुण, बाप के कर्तव्य की स्पीड और बाप के अव्यक्त निराकारी स्थिति का स्टेज, सभी में समानता का मेला लगेगा। जब आत्माएं बाप की संपन्नता के मेले को मनवाएंगे, सबसे मनवाएंगे। जब आत्माएं बाप की समानता के मेले को मनवाएगी तभी जय जयकार होगी। विनाश के समीप आवेंगे सभी। कहाँ आएंगे? विनाश के समीप, माना सभी के अंदर से आसुरी गुण, तमोप्रधान गुण खत्म होने लगेंगे। उसको विनाश कहते हैं, मतलब विकारों का नाश सभी आत्माओं के अंदर से। किसी का मृत्यु से होगा, किसी का ज्ञान के सदगति पढ़ाई से होगा विकारों का विनाश, किसी का भोगना से होगा, किसी का तत्वों के द्वारा विनाश होगा, किसी के शरीर में खतरनाक बीमारी की तरफ से उसका बुरे कर्मों का विनाश होगा। और हम जैसे श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्माओं का बाबा के ज्ञान अमृत से, बाबा की आज्ञा का पालन करने से
थोड़ा सा दुनिया से वैराग्य वृत्ति, मन बुद्धि की समझ, बाबा की छत्र छाया, बाबा के साथ सारे संबंध का जोड़ और बाबा बाबा करके हमारा विकर्मों का विनाश होना है। इस तरह से है। तो बाबा कहते बच्चे विनाश के समीप आवेंगे, बाप की समानता ही विनाश को समीप लाएगी। तुम बच्चों में समानता आएगी ज्ञान गुण शक्तियों की, तभी विनाश को, विनाश माना टोटल दुखों का धरती से खत्मा माना विनाश। बाप की समानता ही विनाश को समीप लाएगी। मेला लगाने के बाद क्या होता है? मेला लगाने के बाद होती अति शांति। मेला लगाने के बाद क्या होता है? अति शांति। तो आत्मा ये भी मेला मनवाएगी, फिर वानप्रस्थ में चले जावेगी। वानप्रस्थ कहो या कर्मातीत कहो, लेकिन पहले यहाँ मेला होगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया फरिश्तों, शुक्रिया।